हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, भूमि पैमाइश का ये तीसरा चैप्टर है, या हम कहें कि इसका तीसरा वीडियो है। इसमें से हम इसको फिनिश कर लेंगे। देखिए, इसके पहले वाले जो वीडियोस हमने पढ़ाए हैं उसमें से हमने आपको बिस्सा तक पढ़ा दिया था, है ना। बिस्सा या बिसुआ तक पढ़ा दिया था। इसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बीघा। बीघा में देखो, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, एयर और हेक्टेयर। तो ये वाले जो टॉपिक बचे थे फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वाले नए वीडियो देखे हैं तो इसके वो वाले वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, या फिर ये कहें तभी इसका आप लाभ ले पाएंगे। और यदि चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि आपको इससे जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। देखिए, कच्चा बीघा पहले हम समझते हैं। कच्चा बीघा में क्या है कि जैसे हमने बात की थी कि जो कच्चा बीघा होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग का मतलब कि वो किसी जगह दूसरा होगा, किसी जगह दूसरा होगा। तो कच्चे बीघे में जो यूपी में जो चलता है ना, मोस्टली जो यूपी में चलता है वो होता है 1008 गज का, मतलब वर्ग गज। अगर इतना वर्ग गज का क्षेत्र है इस प्रकार से, तो उसे हम कहेंगे कि ये है एक कच्चा बीघा। अब इस एक कच्चे बीघे में बिस्सा कितने हो सकते हैं या बिसुआ कितने हो सकते हैं, इसको अगर हम समझें। इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट जहां से हमने खत्म किया था उसमें हमने बिस्वे की बात की थी। तो बिस्सा में हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो वर्ग फिट है, तो वर्ग फिट में 1361 वर्ग फिट होते थे बिस्सा में। इस अगर बिस्सा को इसको मतलब वर्ग फिट को अगर हमें गज में बदलना है, वर्ग गज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 9 का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें जब हम 9 का भाग देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो समथिंग आएगी 151। तो 151 जो वर्ग गज बनेगा, अगर हम इसमें भाग दे दें, किसका, 151 का, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बिस्से की। मतलब एक बिस्सा में कितने वर्ग गज, 151 वर्ग गज के लगभग होते हैं। और इसी का हम भाग यदि दे देंगे इस वर्ग गज में, जो कि कच्चे बीघे के वर्ग गज हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बिस्से मिल जाएंगे। तो इसमें इसको भाग देने पर हमें मिलेगा समथिंग 6.67 बिस्से। मतलब कि एक कच्चे बीघे में 6.67 बीघे के करीब होते हैं। हालांकि ये स्थान स्थान के हिसाब से थोड़ा सा वेरी करता है। एक कच्चे बीघे को यदि हम वर्ग मीटर में बदलें, तो एक कच्चे बीघे में वर्ग मीटर, अभी देखिए जो हम वर्ग गज से हम वर्ग मीटर भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने मीटर, गज और फुट ये सब बदलने का बहुत ज्यादा अभ्यास किया है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक कच्चा बीघा होता है वो होता है 843 वर्ग मीटर। तो 843 वर्ग मीटर का एक कच्चा बीघा बनता है। यहाँ पर अगर एक कच्चे बीघे को हम एकड़ में बदलें फ्रेंड्स, तो एकड़ में देखिए क्या होता है, 0.20851। अगर हम इस तरह से देखें तो 1 रुपए का लगभग 20 पैसा, है ना। तो 1 रुपए का लगभग 20 पैसा इसमें बन रहा है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि 5 गुना हुआ ना, मतलब कि अगर 20 पैसे हैं तो 20 पंचे 100, 1 रुपए। तो इसी प्रकार से एक कच्चे बीघे में अगर एक कच्चा जो बीघा है उसमें से एकड़ जो है वो 20 पैसे के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कच्चा जो बीघा है उसमें से 0.20 यदि एकड़ हैं तो बीघे कितने समा जाएंगे इसमें, 5। मतलब एक एकड़ में 5 कच्चे बीघे के लगभग होते हैं। एक एकड़ में 5 कच्चे बीघे के लगभग आ जाएंगे। अब देखिए, अगर हम हेक्टेयर की बात करें यहाँ पर, तो हेक्टेयर में क्या है कि एक कच्चा बीघा 0.0843 इतने हेक्टेयर के बराबर होता है। ये जो वैल्यू है इसका अगर हम देखें तो लगभग 12.5, मतलब कि 12.5 कच्चे बीघे आ जाएंगे किसमें, एक हेक्टेयर में। ये फ्रेंड्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक कच्चे बीघे में कितने एकड़ होंगे।
है ना, या फिर 1 कच्चा बीघा में हेक्टेयर कितना होगा, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आप इनको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब पक्का बीघा देखते हैं। तो देखिए पक्का बीघा जो होता है ये स्टैंडर्ड है, इसका जो है वो बदलाव स्थान के हिसाब से नहीं होता है, इंडिया में ये फिक्स है। तो अब देखिए जो 1 पक्का बीघा है, ये 1 पक्का बीघा ये 1 वर्ग जरीब भी कहलाता है। जो मध्यकाल था, मध्यकाल में जरीब का प्रयोग किया जाता था खेत की मपाई के लिए, है ना, तो वही ये जरीब। तो 1 पक्का बीघा जमीन का मतलब है 1 वर्ग जरीब। 1 पक्का बीघा को अगर हम गज में मापें तो गज में ये कितना होता है कि 3025, है ना, मतलब 30-25। तो देखिए ये आया कैसे, ये आया है फ्रेंड्स, इधर अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक क्षेत्र है और इसकी 55 चौड़ाई है, 55 लंबाई है, मतलब कि ये वर्गाकार है ना, बराबर बराबर हो गया। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें मिलेगा ये 30-25। तो ये है फ्रेंड्स पक्के बीघे की वर्ग गज में माप। तो अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई क्षेत्र है और इसमें से इसकी एक भुजा 55 है, दूसरी भुजा भी 55 है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें ये 3025 मतलब 30-25 वर्ग गज की माप मिलेगी, जो कि 1 पक्के बीघे की बराबर होगी। अब पक्के बीघे को यदि हम कच्चे बीघे में बदलें तो पक्के बीघे, 1 पक्के बीघे में लगभग 3 कच्चे बीघे होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये जो 3 कच्चे बीघे होते हैं लगभग, ये क्या है कि एक क्षेत्रीय माप, जैसा कि कच्चा बीघा चूंकि अपनी क्षेत्रीय माप को इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं, तो इस प्रकार से 1 पक्के बीघे में लगभग 3 कच्चे बीघे होते हैं। मैंने आपको देखिए 20 का रिलेशन मतलब 20-20 का कंचवासी, उनवासी और इसमें से विश्वांसी विस्से में बताया था। इसी प्रकार से मैंने बताया था आपको वहां पे कि जो बिस्सा होता है उसका पक्के बीघे से 20 का कनेक्शन है ना, मतलब कि 20 बिस्से में 1 पक्का बीघा होता है। तो हम ये पहले भी फ्रेंड्स इस बारे में बात किए थे। तो 1 पक्के बीघे में कितने बिस्से होंगे, 20। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप सीधे सीधे इसको मार्क कर सकते हैं। अब 1 पक्के बीघे को अगर हम वर्ग फुट में बदलें, वर्ग फुट में, तो देखिए हमें गज में वैल्यू पता है, हमें गज में वैल्यू इधर देखिए ये मालूम है ये। अब यदि ये गज में वैल्यू है, इसको हमें फुट में बदलना है, तो हमें पता है कि जो 1 वर्ग गज होता है उसमें से कितने वर्ग फुट होते हैं। तो 1 वर्ग गज जो होता है इसमें से फ्रेंड देखिए 3 इधर होगा, क्यों 3 फुट, 3 फुट, 1 गज में 3 फुट, तो 3 3 9। तो 1 वर्ग गज में 9 वर्ग फुट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ साधारण सा कि हमें चूंकि पक्के बीघे को वर्ग फुट में निकालना है और वर्ग गज में हमें पता है कि ये 30 और 25 का है, तो इसमें सीधे सीधे हम 9 का गुणा कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 पक्के बीघे की वर्ग फुट में वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर ऐसे भी निकालने को आए तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एकड़ को देखते हैं, एकड़ भूमि को कैसे मतलब मापते हैं और उसमें से किस प्रकार से काम होते हैं। अभी देखिए हमने जो कच्चा बीघा पढ़ा था, तो कच्चे बीघे में हमने बात की थी कि एकड़ में जब उसको बदल रहे थे तो 0.20 है ना, मतलब 20 पैसे के बराबर जो हमने बात की थी अभी। तो इस प्रकार से कच्चा बीघा को एकड़ में बदलने पर तो एकड़ होता था 0.20, मतलब कि 1 कच्चे बीघे 1 एकड़ में 5 कच्चे बीघे आते थे। यहाँ पर अगर इसको हम वर्ग गज में माप करें तो 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। ये आया कैसे, अगर देखिए कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में से ये 110 गज और ये 44 गज, अगर ये है और इसका हम क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी फ्रेंड्स वो वैल्यू नहीं, ये दरअसल उसका पीछे वाले का वैल्यू था, है ना, वहां पर था, तो खैर इसका ये वैल्यू नहीं है। यहां पर देखिए जो अभी हमने देखा कि 1 एकड़ में देखा कि 4840 वर्ग गज है, फिर 1 एकड़ को वर्ग फुट में बदलना है, तो साधारण से बदल सकते हैं। देखिए हमारे पास ये गज में है वैल्यू और गज का हम जानते हैं कि अगर 9 का गुणा करते हैं तो वर्ग फुट में बदल जाता है। तो अगर यहाँ पर 4840 में अगर हम यहाँ कर दें 9 का गुणा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये वर्ग किस में हो जाएगी, फुट में हो जाएगी।
अब देखिए पक्के बीघे में इसका रिलेशन क्या होता है। अभी हमने पिछले उसमें देखा है फ्रेंड्स, क्या देखा है कि अगर हम पक्का बीघे को गज में बदलते हैं तो एक पक्का बीघा बराबर 30-25 वर्ग गज के होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 4840 वर्ग गज। तो यहाँ पर अगर हम 1 एकड़ को पक्के की बीघे में बदलें तो हमारे पास ये वर्ग गज देखिए ये हैं एक, और पक्के बीघे के वर्ग गज कितने होते हैं, 30-25। और इस प्रकार से जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1.6। तो 1 एकड़ में 1.6 पक्के बीघे होते हैं। 1 एकड़ में अगर हम वर्ग मीटर की बात करें तो देखिए जो मीटर वाला वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, थोड़ा मतलब ज़्यादा होती है ना, मीटर बड़ा होता है गज से। तो इस प्रकार से 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में 4047 ये वर्ग मीटर होते हैं। तो 1 एकड़ में इतने मीटर होते हैं। इसके बाद देखिए हेक्टेयर। हेक्टेयर की वैल्यू कैसे मापते हैं, तो हेक्टेयर के लिए देखिए जब मैंने पहला वीडियो बताया था, है ना, तो जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो वहाँ पर आपको मैंने मीटर, सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर, इस प्रकार से आपको बताया था। एक चीज़ मैंने वहाँ पे ये बताई थी, डेका बताया था, है ना, डेका मीटर, हेक्टामीटर, ऐसा बताया था। तो यदि एयर को हम मीटर माने, एयर को क्या माने, मीटर, तो इसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेका मीटर, है ना, और इसके ऊपर और जाएंगे तो क्या होता था, हेक्टामीटर, है ना, इस तरह से होता था। तो ये अगर एयर है तो इसकी यहाँ तक जाने पर क्या हो जाएगा, हेक्टा, तो वही हेक्टा क्या है, हेक्टेयर। तो ये जो इसकी जो छोटी इकाई है वो एयर है। अब ये जो एयर होता है ये कितने का होता है, ये होता है देखिए 100 वर्ग मीटर। ये मीटर में ही पूरी माप अधिकांशतः होती है। तो देखिए जैसे कोई ये क्षेत्र है, ठीक, इस क्षेत्र में अगर ये 10 मीटर का है और यहाँ पर ये 10 मीटर है, इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 100 वर्ग मीटर। मतलब एक एयर का जो क्षेत्रफल है या जो क्षेत्र है वो 10 × 10 का है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें हेक्टेयर की तो 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं, 100 एयर होते हैं। फिर अगर हम इसको वर्ग मीटर में देखें तो देखिए ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। तो अब साधारण सा आप समझ सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में अगर 100 एयर हैं और इसको अगर हम मीटर में बदलने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 × 100। तो इस प्रकार से जो वैल्यू होगी वो मीटर में प्राप्त हो जाएगी। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर, तो 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर कितने हो गए, 10,000। तो इस प्रकार से 10,000 वर्ग मीटर होते हैं 1 हेक्टेयर में। अब हेक्टेयर की वैल्यू यदि एकड़ में मापी जाए तो हेक्टेयर की वैल्यू एकड़ में होती है 2.471, ये होता है एकड़, है ना। तो 1 हेक्टेयर बराबर मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 2.5 एकड़ के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। 2.47 है, हम करीब कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। अगर इसको हम हेक्टेयर को वर्ग फुट में बदलें तो वर्ग फुट में भी अगर हम इसकी वैल्यू निकालें फ्रेंड्स तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब 1,07,639 जो वर्ग फुट है ये हमें फुट में वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने हेक्टेयर को भी फ्रेंड्स देख लिया। तो ये जो कुछ इसमें से जितना भी महत्वपूर्ण था, जो भी चीज़ें आवश्यक थी वो हमने लगभग डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई और चीज़ इसमें से आएगी तो उसको हम जब इसकी सीरीज बनाएंगे, टेस्ट सीरीज टाइप की बनाएंगे, तो वो चीज़ें आपको इसमें से सारी मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स यदि इससे आपको जानकारी मिली है थोड़ा बहुत तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को आपने देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।